आना क्या है, वित्तीय आपातकाल, क्योंकि आपातकाल चल रहा था, आपातकाल में दो हो गया था, राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल। आपातकाल चल रहा है, आपातकाल में दो आपातकाल हो गया। पहला क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा क्या है, राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल को ही और कौन सा आपातकाल कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल। देखो ध्यान ये देना है, संविधान बहुत बड़ा लार्ज, बहुत बड़ा है, ठीक है। संविधान की बुक खरीदने जाओगे इतनी मोटी बुक मिलेगी, अब पूरा पढ़ेंगे क्या हम नोट्स देंगे या हमारा नोट्स बनाओगे बहुत ज़्यादा, आपका 100 से 150 पेज बनेगा, 100 से 150 पेज बनेगा। अगर बुक जो है किताब लेके मार्केट से आओगे कम से कम 500 पेज होगा। इसका मतलब बहुत कुछ छुड़वाया गया ना। एग्ज़ाम में जो आने वाला है वही पढ़ाना चाहिए। टीचर को ये मालूम होना चाहिए क्या मुझे छोड़ना है, पढ़ाने ज़्यादा उसको आना चाहिए क्या मुझे छोड़ना, तब जाके बेहतर हो पाएगा। नहीं तो देखिए टीचर को क्या ज्ञान है, बहुत ज्ञान होगा क्योंकि काफ़ी दिन से पढ़ा है ना। स्टूडेंट अभी नया नया है तो स्टूडेंट को वही उतना पढ़ाइए जितना कि उसको आवश्यकता है, ठीक है। जब वो नौकरी ले लेगा खुद ही पढ़ लेगा, उसके पास समय पर्याप्त हो जाएगा। अभी अपने आप में देखो, पॉलिटी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, करेंट अफेयर पढ़ो, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एक ही तो सब्जेक्ट है नहीं, ये हमारा जमान के लिए पर्सनल सब्जेक्ट है, हम खींच के पढ़ा दिए। बच्चों को तो कम से कम 10-20 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ये ध्यान देना चाहिए। देखिएगा राष्ट्रीय पात का अनुच्छेद क्या है भी 300, इसमें कौन सा है 300, इसमें कौन सा है 300। हम बताए थे ये आएगा तो कौन कौन सा लेके आएगा 358 और 300, ये आएगा तो कौन कौन सा लेके आएगा 355 और 365। समझ में आया ना। इस प्रकार देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ये पढ़ाएंगे 7 अनुच्छेद किसमें क्लियर हो गए आपातकाल में। देखिए वित्तीय आपातकाल पढ़ाना है मुझे ना। वित्तीय आपातकाल कब लगता है, जब देश में पैसे की क्या हो जाती है, तंगी, ठीक है। क्या हो जाती है, पैसे की तंगी, देश क्या होता है, कर्ज में डूब जाता है। ये बात है 1951 की, लगभग कब की बात है 1951 की, जब देश भारत यानी पूरे तरीके से क्या हुआ था, डूब गया था कर्ज में। 91 में, ठीक है, 1991 में भारत क्या हुआ था, कर्ज में डूब गया था। सब लोग, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, सब लोग नज़र धसाए हुए थे कि भारत डूबे और हम उस पर कब्जा करें, ठीक है। मतलब चील होता नहीं है, चील है, उसके एक लहाज फेंक दो, चील सब क्या करते हैं, नोच नोच के खाने लगते हैं ना। उसी प्रकार से उस समय भारत के लिए सोच रहे थे कि डूबे बस, हम लोग नोच कर क्या करेंगे, खाएंगे, ठीक है। 1951 में एक गवर्नर हुए, कौन गवर्नर हुए भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन हुए भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरबीआई के क्या थे, गवर्नर थे। इन्होंने कार्यभार संभाला और ये जो है इनको छूट दे दी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। आप कैसे भी क्या करिए, भारत की आर्थिक स्थिति संभालिए, ठीक है ना। तो इन्होंने इतना बढ़िया संभाला। 1951 में बोले, पहले क्या था कि भारत की कंपनी, मतलब विदेश की कंपनी भारत में आके व्यापार नहीं कर सकती थी। जब ये देखे केवल महज 15 दिन का था राशन, भारत में कितने दिन का था, यानी भारत 15 दिन तक ही जीवित रह सकता था, इतना पैसा देश में बचा था। जब तक ये सब डिसीजन लिया गया बचा 12 दिन का। सोचो 12 दिन में आदमी क्या कर सकता है, घर का खर्च ना समझ ले, ये तो देश का खर्च था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नियम लाया। वो नियम था, देखिएगा, कहते हैं एलपीजी। क्या कहते हैं, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म लिबरेशन, देखिएगा, प्रिवेंशन और क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, विदेशी कंपनियां भारत में आके क्या करेंगी, व्यापार करेंगी,
ठीक है। विदेशी कंपनियां क्या करेंगी, भारत में आके व्यापार करेंगी। जब व्यापार करेंगी विदेशी कंपनी तो हमें क्या देंगी, टैक्स, और टैक्स बहुत महंगा होता है। ठीक है, जो आप अभी कार लेने जाते हो कितने मिलता है, अगर 7 लाख को मिला है ना, कम से कम 3.5 लाख इस पर टैक्स होता है। सोचो कितना लाख होता है, 3.5 लाख क्या होता है, टैक्स होता है। टैक्स से ही सामान महंगे होते हैं। अब सोचो विदेशी कंपनी आई 7 लाख का कोई सामान बनाई, उस पर कितना दे दी टैक्स, 7.5 लाख। भारत का प्रॉफिट होने लगा ना। इसलिए क्या लाया गया था, एलपीजी। पहली बार कौन लाया था, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कब लाए, 1951। क्या लाए थे, एलपीजी। कहीं कहीं 1952 भी देता है, ठीक है ना, और 1991, ठीक है, और 1992 भी कहीं कहीं देता है। ठीक, तो हम विशेष कर क्या पढ़ेंगे, 1991 में क्या लाया गया, एलपीजी। कौन लाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या लाए थे, विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति। उसी को क्या कहा जाता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जब ये आए भर भर के क्या देने लगे, टैक्स देने लगे, और टैक्स दिए तो भारत की क्या हुई, स्थिति सुधरी। नहीं थी, मात्र कितने दिन का खर्च बचा था भाई, 12 दिन। सोचो भारत कहाँ कहाँ से गुजरा है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, और राष्ट्रीय अगर ये संभलता नहीं, डॉक्टर मनमोहन से ये कंडीशन संभलता नहीं, तब क्या लग जाता, वित्तीय आपातकाल लग जाता। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल लगने के बाद क्या हो जाता भाई, देश तहस के नहस हो जाता है। क्योंकि देखिए राजकीय आपातकाल आसान है, राष्ट्रीय आपातकाल आसान है, क्योंकि इसमें पैसे तो है ना, हम लड़ सकते हैं। लेकिन जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो किससे लड़ने जाएंगे, किसी से नहीं लड़ सकते ना। जब जेब खाली होता है तो कोई साथ नहीं देता है, जब जेब भरा है ना, कितना भी मारपीट कर लो सब आ जाएंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो वही हाल था इसमें। पर कमान कौन संभाला भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और लोग कहते क्या हैं, ध्यान देना, हम लोगों के देखिए क्या है, अगर आप पढ़े लिखे हो ना, समझदार हो ना, तो खुद ही कहेंगे मनमोहन सिंह गोक था, ऐसे कहेंगे मनमोहन सिंह बेकार था, ये कठपुतली था, किसी के कहने पे चलता था। अरे अगर किसी के कहने पे चलता तो बताइए, इतना बड़ा अर्थशास्त्री, भारत को महज कितने दिन की बची थी भाई खर्च, 12 दिन का बचा था। और जिसको जब अभी हम बताएंगे, जब देश सौंपा, ध्यान देना, इन्होंने प्रधानमंत्री बने थे 2004 में, और 2004 से कब तक बने थे, 2014 में। तो यानी 2004 से कहाँ तक बने, 2014 तक। और 14 के बाद किसको दे दी भाई, 2014 के बाद किसके हाथ में देश दे दी है, नरेंद्र मोदी के हाथ में ना। ध्यान देना, महत्व कितने दिन का बचा था, 12 दिन का। जब नरेंद्र मोदी को देते हैं ना, ये परचेसिंग होता है, यानी 12 दिन का ही पैसा बचा था कि हम किसी वस्तु को परचेज कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, जब नरेंद्र मोदी को दिए, ये नरेंद्र मोदी के हाथ में जब दिए ना, तब भारत जो है तीसरे नंबर पे आ गया। किसके नंबर पे आ गया था, तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे खरीदने के स्थान पे यूएसए था, दूसरे नंबर पे चीन था, तीसरे नंबर पे भारत था। सोचो कितना शक्तिशाली, तीसरे नंबर पे आ गया था। 2004 से 2014 तक इन्होंने क्या ऐसा किया कि भारत परचेसिंग पावर में कितना आ गया भाई, तीसरे स्थान पे। यानी पहले स्थान पे कौन था, अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत। अब तीसरे पे ही स्थिर है, लगभग 10 साल बीत गया, 2014 से 2024 हो गया ना, तीसरे पे ही स्थिर। दूसरे पे आना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह होते तो दूसरे पे आ जाता, क्योंकि ये भी जो है ना, ये भी टक्कर के हैं दोनों। जिनको पीछे छोड़ना था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन ये भी क्या है, अपने आप में है, यूएसए और चीन। ठीक है, अब ये था, लेकिन अब वित्तीय आपातकाल लगता कैसे है, जैसे सब चीज हुआ ना, वित्तीय आपातकाल क्यों लगता है इसकी चर्चा हो गई, कब लगने की संभावना थी इसकी चर्चा हो गई, लेकिन अब लगेगा कब, किस कंडीशन पे, जब भारत में पैसे की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तब क्या लगता है भाई, वित्तीय आपातकाल लगता है। और वित्तीय आपातकाल लगाता कौन है, लागू कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लागू करते हैं। तो अगर लागू कर दिए तो अनुमोदन यानी कौन करेगा, यानी सिफारिश कौन करेगा,
हाँ, मंत्रिमंडल कौन करेगा भाई? मंत्रिमंडल करेगा। अच्छा, मंत्रिमंडल की दोनों में क्या थी? इसमें क्या थी? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, इसमें थी क्या? लिखित सिफारिश। इसमें केवल मंत्रिमंडल की सलाह से, किसकी सलाह से? लिखित सिफारिश की चर्चा नहीं है, ध्यान देना। इसमें लिखित सिफारिश और इसमें लिखित सिफारिश, इसमें मंत्रिमंडल क्या करेगा? केवल सलाह दे देगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर एक बार वित्तीय आपातकाल लग गया तो कितने महीने तक चलेगा? 6 महीने नहीं, 2 महीना यानी 60 दिन तक। कितने दिन तक चलेगा? 60 दिन तक। 60 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? अनुमोदन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? अनुमोदन। कहाँ से मिलना चाहिए? सांसद से पारित करना होगा कि वित्तीय आपातकाल सही है। ठीक है, तो चलना चाहिए। अगर 60 दिन के अंदर अंदर अनुमोदन मिल गया तब कब तक चलेगा? अनंत काल तक। कब तक चलेगा? ध्यान देना, इसमें क्या था? 6 महीने तक चलेगा ना, अनुमोदन मिल गया। 6 महीने करके 3, कब तक? अनंत तक, सॉरी, 6 महीने करके कहाँ तक? अनंत तक। इसमें 6 महीने करके 3 साल, यही था ना। इसमें क्या है? एक बार लग गया तो लग गया। फिर यदि वित्तीय स्थिति संभला तो संशोधन करके इसको क्या करना पड़ेगा? खत्म। अपने से नहीं खत्म होगा, संशोधन करके क्या करना होगा? खत्म करना होगा, तब जाके वित्तीय आपात क्या होगा? खत्म होगा। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, पूछेगा कि संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 360। जब वित्तीय आपातकाल लगा ही नहीं है तो 360 का उपयोग किया कहाँ से जाएगा? तो याद रखिएगा, 360 अनुच्छेद ऐसा है जिसका एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। एक बार भी किसका उपयोग नहीं किया गया है? 360 का। लागू कौन करता भाई? राष्ट्रपति। किसके सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर। कितने दिन? 60 दिन। यदि अनुमोदन मिल गया तो अनंत काल तक। अगर वित्तीय आपातकाल खत्म हो गया तब आपातकाल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संशोधन। और संशोधन कहाँ करना पड़ेगा? संसद में। अब ध्यान देना, इस कंडीशन में जब ये लगता है तो इस कंडीशन पे पैसे की क्या होती है? कमी ना, पैसे की कमी होती है। पैसे की कमी होने के कारण जितने भी, ध्यान देना, राष्ट्रपति का वेतन छोड़कर, क्योंकि राष्ट्रपति एक ही होता है ना, और हमारे देश का क्या होता है? सर्वोच्च नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति का वेतन छोड़कर बाकी जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन में क्या कर दी जाती है? कटौती। क्या की जाती है? कटौती। ठीक है, यानी कमी कर दी जाती है वेतन को। और क्या किया जाता है? पहला कंडीशन, जो सरकारी दफ्तरों या स्कूलों में खर्च के लिए पैसा भेजा जाता है उसके खर्च में क्या की जाती है? कटौती। क्या की जाती है? कटौती। और तीसरा कंडीशन है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है। क्या बढ़ा दिया जाता है? टैक्स को बढ़ा दिया जाता है ताकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा भारत वसूल सके, भारत के अंदर आ सके। ध्यान देना, ये 3 कंडीशन थे जो प्रभाव पड़ता है। यानी राष्ट्रपति का वेतन पे कोई प्रभाव नहीं, बाकी जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन क्या किया जाता है? कम किया जाता है, कटौती की जाती है। और क्या है? सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, जितने भी क्या है कार्यालय हैं, सब में जो खर्च किए जाते हैं पैसा, उसके खर्च में क्या की जाती है? कटौती। और टैक्स को क्या बढ़ाया जाता है? यानी टैक्स को क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। टैक्स तो हर एक नागरिक देता है, हर एक नागरिक देता है। हम अपने टैक्स से ही कोई बात करें, जैसे जीएसटी क्या है बाद में बताएंगे, आगे है जीएसटी की चर्चा। टैक्स को क्या किया जाता है भाई? बढ़ा दिया जाता है। ये हो गया वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यहीं से समाप्त होता है। बहरहाल देख लेते हैं, कुछ हो सकता है छोटा ही हो। अब ध्यान देना, यदि हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352। दूसरा क्या है? राजकीय आपातकाल किसमें है? 356। तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल किसमें है? 360 में ना। इसके साथ कौन अनुच्छेद आता है? 358 और 359। इसके साथ कौन सा आता है? 355 और 365।
देखो 55 10 65, ठीक है, ऐसे याद करोगे नहीं होगा, 355 365, कुछ ट्रिक होना चाहिए। इसमें 4 जोड़ोगे 56, 4 जोड़ोगे 60, ठीक है, याद करने का अपना। अब देखिए 7 अनुच्छेद हो गए। ध्यान, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, लिखित सिफारिश कौन देता है, मंत्रिमंडल। कितने दिन, अगर राष्ट्रपति लागू कर दिए तो कितने दिन तक रहेगा, 30 दिन तक। अगर राजकीय आपातकाल लागू कर दिए कितने दिन तक रहेगा, 60 दिन तक। वित्तीय आपात लागू कर दिए कितने दिन तक रहेगा, 60 दिन तक। यदि अनुमोदन मिल गया, कहाँ से मिल गया, संसद से, तो कितने दिन तक रहेगा ये, 6 महीने तक। ये कितने दिन तक रहेगा, 6 महीने तक। ये कितने दिन तक रहेगा, अनंत काल तक, अनंत काल तक ना। अच्छा, यदि 6 महीने के बाद फिर बढ़ाना है तो अनुमोदन फिर करना पड़ेगा ना, तो 6 महीने फिर बढ़ा सकते हैं। ये भी 6 महीने बढ़ा सकते हैं, ये भी। ये तो अनंत काल तक है ही है, इसको बढ़ाया कहाँ जाए, ये तो चलेगा ही नहीं। यदि राष्ट्रीय आपात खत्म हो गया, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संसद में फिर पारित कराना पड़ेगा ना। फिर पारित कराने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा। ये भी अगर राजकीय आपातकाल खत्म हो गया तो संसद में पारित कराने के बाद खत्म होगा, या वित्तीय आपातकाल खत्म हो गया तो संसद में पारित कराने के बाद खत्म किया जा सकता है। राजकीय आपातकाल का नाम और क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन बताए थे कल, अनुच्छेद 370 क्यों हटा था, बताया था ना, धारा 370 क्यों हटा था, केवल वहां क्या था, यदि राजकीय आपातकाल न लगता तो धारा 370 कोई हटवा नहीं सकता था, समझ में। तो कुछ होता है ना, अपनी कमी उजागर कर दिए और धारा 370 हट गया। और बहुत अच्छी बात थी, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में भारत के अन्य लोग जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में यदि ज़मीन खरीदना है तो जम्मू कश्मीर का ही क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। अगर अन्य स्टेट से आया तो ज़मीन नहीं खरीद सकता था। अब क्या है, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग बाहर आके खरीद सकते हैं और बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में। इससे क्या होगा, आवागमन चालू हो जाएगा और वहाँ की जो मानसिकता है लोगों की ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ये ख़त्म हो गया। अब राष्ट्रपति देख लेंगे, राष्ट्रपति का ट्रिक क्या है, ट्रिक है भाई, राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब RS नारायण की कलाम से प्रतिभा निकली और पढ़ो राम मुखर्जी। देखिए राजेंद्र प्रसाद क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे। यही एक राष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन कितनी बार हुआ था, 2 बार हुआ था। आज तक कोई भी राष्ट्रपति का 2 बार नहीं हुआ, केवल एक को छोड़कर। कौन है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी बाबू, ठीक है। 50 से कब तक थे, 62 तक। अब देखिए एकमात्र राष्ट्रपति थे जो जिनका निर्वाचन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर आसीन भी थे, ठीक है। अब देखिए दूसरे कौन है भाई, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, ठीक है। तीसरे कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी क्या हो गई थी, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और इनका कार्यभार यानी यदि बात करें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आया था, बीबी गिरी। बीबी गिरी का नाम क्या है, वाराहगिरी वेंट गिरी, ठीक है, यानी बीबी गिरी। बीबी गिरी ने क्या किया था भाई, कार्यवाहक राष्ट्रपति पर पद रहते हुए अपने पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा। फिर राष्ट्रपति पद खाली हो गया था। इस पद को भरने के लिए कौन आया, फिर सुप्रीम कोर्ट से। कौन आया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह फिर कार्यवाहक बने। अब चौथे कौन है भाई, जब तीसरे, ध्यान देना, कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, इन्होंने क्या दिया, इस्तीफा। उसके बाद क्या लड़े चुनाव, फिर क्या बन गए, राष्ट्रपति। इसका मतलब चौथे कौन हो गए, बीबी गिरी। पांचवें कौन थे भाई, फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी भी क्या हो गई थी, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और इनका पद यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आया, देखिएगा, बसप्पा दनप्पा दत्ती। इसी को कहते हैं हम BD जट्टी, है ना। ये भी क्या थे, कार्यवाहक थे। और उसके बाद कौन आया, नीलम संजू रेड्डी। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था भाई, याद है, डाक संशोधन पर क्या किए थे, कौन सा वीटो का उपयोग किए थे, पॉकेट वीटो या JB वीटो ना। रामास्वामी, वेंकटेश्वर, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, ध्यान देना, टिक में है सब,
नहीं सोचो, ट्रिक में नहीं है, ठीक है। देखिएगा, बीबी गिरी, फखरुद्दीन, और ध्यान देना रेड्डी से क्या होगा, ये ध्यान देना, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, आर और एस से ध्यान देना। आर से क्या होगा, रामास्वामी, यस से क्या होगा, शंकर दयाल, ठीक है। नारायण है आगे, नारायण से क्या होगा, के आर नारायण। फिर कलाम है, कलाम है, ध्यान देना, क्या है, कलाम है, कलाम से क्या होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा से क्या होगा, प्रतिभा पाटिल। प्रणा से क्या होगा, प्रणब मुखर्जी। और फिर क्या होगा, रामनाथ, राम तो क्या, रामनाथ कोविंद। और मुर्मू से क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू। इस प्रकार भारत में कुल कितने राष्ट्रपति बने भाई, 15, यानी 15वां कार्यकाल क्या है भारत में चल रहा है। और कौन है भाई, द्रौपदी मुर्मू। ये कहाँ की थी, उड़ीसा सरकार के मंत्री और झारखंड राज्य, ध्यान देना, झारखंड राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। हाँ, राज्यपाल थी। और ध्यान देना, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, पहली महिला आदिवासी, ठीक है। अब आज से राष्ट्रपति टॉपिक समाप्त होता है, अगले दिन से क्या चलेगा, उपराष्ट्रपति। अगर हम ध्यान दें, ये एक राष्ट्रपति भवन होता है, क्या होता है, मान चलिए ये क्या है, राष्ट्रपति भवन, ठीक है। राष्ट्रपति भवन के सामने से एक मार्ग जाता है जिसका नाम था राजमार्ग। क्या था पहले, राजमार्ग। अभी नाम बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया है कर्तव्य मार्ग। क्या हो गया है, कर्तव्य मार्ग, ठीक है ना, ठीक। ये जाता है राष्ट्रपति के भवन के सामने से, और यहाँ एक गेट बना जिसको कहते हैं हम इंडिया गेट। क्या कहते हैं, इंडिया गेट, ठीक है। और इंडिया गेट में बहुत से फोटो लगे हैं जो विश्व युद्ध में भाग लिए थे। किसमें लिए थे, विश्व युद्ध। यदि विश्व युद्ध में भाग लिए थे तो विश्व युद्ध में भाग तब लिए थे जब भारत क्या था, गुलाम था। गुलाम होने के कारण तो भारतीय अगर भाग लिए थे, किसके साथ लिए थे, ब्रिटेन के साथ। किसके साथ लिए थे, ब्रिटेन के साथ, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ आसपास क्या बने हैं, मंत्रालय बने हैं। यहाँ आसपास क्या बने हैं, राजदूत बने, यानी विदेशी जो राजदूत आते हैं, हम पढ़ाए थे ना। तो जो विदेशी राजदूत आते हैं यहाँ बैठते हैं, जो मंत्री भारत के हैं यहाँ बैठते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ है संसद। क्या भाई, संसद है। यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सब बगले हैं। अब पीछे क्या है, मुगल गार्डन है। क्या है, मुगल गार्डन, ठीक है। और इस राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। कितने भाई, सोचो कितने कमरे हैं, 340 कमरा। अभी आम आदमी को भेज दिया वो गायब हो जाएगा। 340 कमरा कहाँ जाएगा वो। हाँ, राष्ट्रपति, अब यही तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पुराना ही है, नया बना है संसद, ठीक है। अब इन सभी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एडवर्ड लुटियन। क्या कहा जाता है, कौन डिजाइन किया था, एडवर्ड लुटियन डिजाइन किया था। लुटियन, ठीक है। कौन डिजाइन किया था, एडवर्ड लुटियन डिजाइन किया था। इसलिए इनको कहा जाता है, कौन सी दिल्ली कहा जाता है, जहां संसद, ध्यान देना क्वेश्चन आएगा, जहां संसद है, राष्ट्रपति भवन है, मुगल गार्डन है, कर्तव्य मार्ग है, और क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। इन सभी को कौन डिजाइन किया था, एडवर्ड लुटियन। और यहीं से क्या किया जाता है, लूटा जाता है, ठीक है। यानी यहीं से क्या किया जाता है, पूरे देश को चलाया जाता है, ठीक है। तो कौन डिजाइन किया था, एडवर्ड लुटियन। ये क्वेश्चन पूछता है, यानी नई दिल्ली को कौन डिजाइन किया था, एडवर्ड लुटियन। अब आपका समाप्त होता है। ये क्या है, राष्ट्रपति भवन है। तो कितना बढ़िया दिख रहा है ना।
ये हाँ पीछे का है, आगे का नहीं है। सोचो गेट ये पीछे का है, यही क्या है, मुगल गार्डन है। सोचो ये तो जल है, देखो पानी है तो करतब मार कहाँ बनेगा।